गुजरात की राजनीति का क्या हाल है? सरकार नहीं बनाएंगे। हाँ, मेरे को नहीं लगता गुजरात में वो सरकार बना पाएंगे। दिल्ली में जो सरकार बनी है मूल मंत्र सिर्फ फ्री का था और कुछ नहीं। जो लालची लोग हैं दिल्ली वाले, जैसे कोई जो बिजली चाहिए, पानी फ्री चाहिए, कि चुनाव आते हैं और बयानबाजियां शुरू हो जाती है। देखो जी, उनको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी होती है। अगर मोदी जी कह दे कि मैं आपको खाने का भी फ्री दूंगा, सब कुछ फ्री दूंगा, तो मोदी जी को वोट दे देंगे। बाकी मेन तो हमारा बीजेपी है। मोदी जी जब तक जिंदा है तब तक गुजरात में बीजेपी ही है। गुजरात, हिमाचल, तमाम जगह चुनाव होने हैं। फिलहाल हिमाचल की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, गुजरात का नंबर बाकी है। कुछ लोग मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। यूं ही हम मार्केट में घूमने निकले तो सोचा क्यों ना कुछ लोगों से गुफ्तगू कर ली जाए और ये समझ लिया जाए कि गुजरात की राजनीति का क्या हाल है और गुजरात को लेकर दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग क्या सोचते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। अभी लगातार बयानबाजियां हो रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की मदर को भी लेकर जो है कुछ बयानबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। कैसे देखते हैं कि चुनाव आते हैं और बयानबाजियां शुरू हो जाती है? देखो जी, उनको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी होती है। मोदी को जिताना है, किस तरह जिताएं वो सोचते हैं, फिर वो अपनी बयानबाजी करते हैं और मोदी को जिता देते हैं। ये सब मोदी को जिताने के लिए और कुछ नहीं है। पर हमने तो सुना है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में बनाई, दिल्ली में एक बार नहीं बल्कि 2 और तीसरी बार भी आ गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यही आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी होगी कि गुजरात में भी कुछ ऐसे ही किया जाए कि सरकार बने? बिल्कुल, वो यही सोच रहे हैं, यही कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता गुजरात में वो सरकार बना पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक उनके पास आएगा और कांग्रेस का वोट बैंक इतना है नहीं वहाँ पे। वो सारा शिफ्ट होगा आम आदमी पार्टी को। बीजेपी वाला वोट बैंक उनको नहीं शिफ्ट होगा। आपके हिसाब से कितने % जो वोट बैंक है, क्योंकि आप लगातार, क्योंकि ऑफ कैमरा भी मेरे से बात कर रहे थे, आपके अनुसार कितने % ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक है गुजरात में? देखिए, जो पक्का वोट बैंक है बीजेपी का गुजरात के अंदर वो 28 से 30% है। अगर वो सारा वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता है, बाकी तो और लोग आ ही जाते हैं अपने आप। वो शिफ्ट नहीं होता तो आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली के बाद गुजरात में कुछ हिसाब किताब नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो बस जो लालची लोग हैं दिल्ली वाले, जैसे कोई जो बिजली चाहिए, पानी फ्री चाहिए, उसी तरह के लोग। मतलब आपने जो फ्री सुविधा दिल्ली वाले ले रहे हैं उनको लालची बना दिया? लालची हैं और क्या है, उसी के पीछे उसको वोट दे रहे हैं। वैसे क्या क्वालिटी देगी, सुबह उठ के मोदी जी को गाली देते हैं, जबकि ऐसा वो भाई हमारा ग्राफ बढ़ जाएगा, बट ऐसे नहीं बढ़ता है। अच्छा, तो जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो किस कैटेगरी के लोग होते हैं? क्योंकि आपने कहा जो आम आदमी पार्टी को देते हैं वो लालची लोग होते हैं। जो काम को देखते हैं। देखो, अब हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो हमारी संस्कृति को कितना बढ़ा आप रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम से हिसाब चल जाएगा, पानी बिजली से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए तो सही कि हमारी संस्कृति को कितना बढ़ा रहे हैं। आज तक किसी मंदिर में या कहीं भी कोई गया नहीं, कोई नाम नहीं लेता, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हर तरीके, आज सब फील्ड में ध्यान दे रहे हैं कि मंदिर ही क्या। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से काम चल जाएगा, बिजली, पानी, चिकित्सा, इससे कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली वाले बड़े लालची है क्योंकि इनका ये कहना है कि वो लोग फ्री की सुविधा ले रहे हैं। सुविधाएं तो ले रहे हैं, पर और भी होना चाहिए, बिजली का भी होना चाहिए, एजुकेशन में भी होना चाहिए। पर एजुकेशन में तो दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों के बेहतरीन काम कर रही है। वो तो सही करा है, पर ये जो काम वैसे है ना लालच का है, उससे तरक्की कहाँ हो रही है दिल्ली की? बताओ, वैसे कैसे कोई नया काम तो हुआ ही नहीं। दिल्ली में सरकार तो इन्हीं तमाम मूल मंत्रों को लेकर बनी है। अगर यही फार्मूला गुजरात जाता है तो क्या लगता है सक्सेस नहीं हो पाएगा? दिल्ली में जो सरकार बनी है मूल मंत्र सिर्फ फ्री का था और कुछ कोई मूल मंत्र नहीं है। बताइए और क्या मूल मंत्र है? अच्छा ठीक है, एजुकेशन में काम करा है, एजुकेशन में उन्होंने जो काम किया है सिर्फ एजुकेशन में काम किया है। कोई नया मेरे ख्याल से फ्लाईओवर नहीं बना है, जो पहले फ्लाईओवर बन रहे थे वही उन्होंने कंप्लीट किए हैं, सिर्फ फीता काटा है उन्होंने और कुछ नहीं किया। गुजरात के लिए क्या लगता है अगर यही मॉडल लेकर जाते दिल्ली का वहाँ सक्सेस नहीं होगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने तो दिल्ली वालों को लालची बता दिया। बिल्कुल, जनता दिल्ली की देख रही होगी, बड़ी नाराज होगी आपसे। देखो, दिल्ली वाली सारी जनता लालची नहीं है, जो अच्छे लोग हैं वो मोदी के साथ है। सर, क्या बात कर रहे हैं? 3 बार का रिजल्ट देखा गया आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का तो बहुमत का आंकड़ा पार हो गया और आप यानी कि बहुमत के आंकड़े पार करे लोगों को लालची बता रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी हैं और दूसरे जो लोग आए हुए हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको फ्री चाहिए। वो भी बांग्लादेशी है? कौन? जो झुग्गियों में लोग रहते हैं। सारे बांग्लादेशी नहीं है, जो वोट बैंक है उनको फ्री चाहिए। फ्री के लिए जो अगर मोदी जी कह दे कि मैं आपको खाने का भी फ्री दूंगा, सब कुछ फ्री दूंगा, वो मोदी जी को वोट दे देंगे। बस सिंपल। बड़ी कंफ्यूजन सी है क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली वाले लालची हैं और इसीलिए जो फ्री का मिलता है उनको वोट देते हैं। तो सवाल तो ये भी बनता है कि भाजपा जब चुनाव में उतरती है तो क्या वो बिना घोषणा पत्र के आती है? यही वजह है कि लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। सर, बात करेंगे आप? जी,
हिंदुत्व के राजनीति से पेट भरेगा या लगता है कि कुछ मॉडल पर भी बात होनी चाहिए? हिंदुत्व की राजनीति, अपने देश की बात तो होनी चाहिए। सबसे पहले देश और संस्कृति है अपना। अगर देश ही नहीं रहा, संस्कृति नहीं रहा, तो नष्ट हो जाए संस्कृति। नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली उनसे ये था कि दिल्ली की अगर राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार कई बार बनी, अब गुजरात की बात है, क्या लगता है अगर यही मॉडल गुजरात पहुंचता है तो कुछ असर होगा? नहीं असर होगा। गुजरात दिल्ली के अंदर है क्या, आदमी को, सरकार को इनकम भी है, उस हिसाब से खर्चा कर देता है फ्री में। गुजरात में वो होगा नहीं। और पर दिल्ली की बात अलग है, गुजरात में अलग है, वो चलेगा नहीं। और संस्कृति गुजरात में किसका चाबुक चलेगा, चलिए बता दीजिए ना। बीजेपी का चलेगा। आम आदमी पार्टी से दिक्कत क्या? आम आदमी पार्टी से दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी का अपना कोई संस्कृति की, अपने देश के बारे में कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ अपना कुर्सी चाहता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा के चुनाव है वो जो मुद्दे हो उसमें लोकसभा के बड़े बड़े मुद्दे होने चाहिए, जैसे हिंदुत्व हो गया, राष्ट्रवाद हो गया। अगर देश नहीं है, राष्ट्र नहीं, तो आपको पहचान क्या रहेगा? इससे पहले, मोदी जी से पहले, आप किसी देश दूसरे का आदमी को भारतीय करने में शर्मिंदगी महसूस होता था, हिंदुत्व करने में लेकिन इस बयान से क्या आप भी वाकिफ है कि जिस तरीके से अभी वो बोल के गए कि दिल्ली वालों को क्योंकि फ्री में मिलता है इसीलिए वोट देते हैं दिल्ली वाले? नहीं देते हैं, सब नहीं देते हैं। कुछ परसेंट है जो उनका वोट है, कांग्रेस का वोट था। आपको आप धर्म के आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो वहाँ पे तो लगभग बहुमत का आंकड़ा पार है। तो ऐसे में एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे लोगों से ही नहीं समझ में आ रही कि आखिर लोग उस आंकड़े को ये कैसे बोल रहे हैं कि कुछ % लोग वोट दे रहे हैं, यहाँ तो बहुमत का आंकड़ा वोट दे रहा है। उनका परसेंटेज है, कांग्रेस का जो वोट है उतना परसेंट है, जो कुछ वोट है, आपको भी जानकारी होगा, हमें भी जानकारी है। जब जाति कास्ट मान लीजिए, धर्म का मान लीजिए, उसके आधार पर जो उनका वोट है वो श्योर वोट उनका है। तो आम आदमी कांग्रेस में तो सपोर्ट करता था, इतना खुल के नहीं किया जितना केजरीवाल जी ने किया। नहीं, अब बड़े कंफ्यूजन है मुझे, लोगों के ना बयानों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। मुद्दे की बात ये है कि गुजरात जब जाएगी आम आदमी पार्टी, जो कि पहुंच रही है, ऑटो वालों से खाना भी खाया जा रहा है, क्या रिजल्ट रहेगा आपके अनुसार? क्या थोड़ा बहुत पैठ बनती नजर आएगी या सरकार बना लेंगे? नहीं, सरकार नहीं बनाएंगे। हाँ, वहाँ सीट लाएंगे, कांग्रेस वाला सीट काट के लाएंगे आम आदमी पार्टी। कांग्रेस वाला सीट काटेंगे, उसमें कुछ शक नहीं है। क्योंकि खुलकर जो कांग्रेस उतना नहीं करता था सपोर्ट, मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भूमिका निभाएगी गुजरात में। अच्छा, चलिए, अपनी अपनी लोगों की राय है, बहुत सारे लोग इधर उधर भी निकल रहे हैं। अगर बात करेंगे तो बात की जाएगी और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर गुजरात की राजनीति का क्या हाल है। गुजरात के मामले को लेकर क्या सोचते हो कि आम आदमी पार्टी का जितना इफेक्ट दिल्ली में है, क्या उतना इफेक्ट गुजरात में भी होगा? देखिए, थोड़ा बहुत तो कम रहेगा, लेकिन उस हिसाब से रहना चाहिए जिस तरह वो वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। लगभग 40 से 45% के बीच रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो उनका स्टार्टिंग है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये दिल्ली 40% आप इफेक्ट मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी का गुजरात में? बिल्कुल। और इतने साल जो मुख्यमंत्री रहे वहाँ पे, जो इस वक्त देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या लगता है उनका इफेक्ट कम हो गया वहाँ पे, वो जादू कम हो गया? हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ कम, ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी बीच बीच में बयान आते हैं कि सही से तरक्की नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, इस बात से देखा जा सकता है कि पंजाब में जिस तरह से केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने काम किया है, फर्स्ट टाइम में वो 90% तक वहाँ पर ले चुके हैं। आप कह रहे हैं वो इफेक्ट गुजरात तक पहुँच जाएगा? जी बिल्कुल पहुँचेगा। चलिए भैया, अपनी अपनी राय है और एक समझने की बात जो है यहाँ पर देखनी पड़ेगी। जिस तरीके से लोगों के बयान आ रहे हैं कि सबके अपने निजी बयान है, लेकिन ऐसे में जानना जरूरी है कि जब गुजरात की राजनीति की बात करते हैं तो तमाम पार्टियां वहां पहुंच रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हम जिक्र करें या फिर कांग्रेस का जिक्र करें। क्योंकि चुनावों की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ गुजरात में बल्कि हिमाचल में भी चुनाव होने, ऐसे में हिमाचल में तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन गुजरात में तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन लोगों की अपनी क्या राय है, उनसे ये भी जानना जरूरी है। कुछ लोग यहाँ से निकल रहे, कोशिश करते हैं कि अगर वो बात करें तो हम उनसे बात करें। चलिए आगे की तरफ आते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल वहाँ अपने अपनी क्या पब्लिसिटी कर रहे हैं, फिर हमारी तो पूरी सत्ता मोदी की है, क्योंकि मोदी अभी दिल्ली में और मोदी अगर गुजरात है तो वहाँ तो केजरीवाल का बाई चांस कुछ होगा, बाकी तो मोदी का गढ़ गुजरात है। है। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो एक गुजराती कितने कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता है कि गुजरात में बीजेपी का जो है सबसे ज्यादा वर्चस्व है? वो तो गुजरात में बीजेपी आएगी, क्योंकि पूरी हमारी सरकार बीजेपी गुजरात है। क्योंकि हम पहले हमारे मोदी सर, बाद में वो तो आजू बाजू रहते, हो तो आते जाते आजू बाजू, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आजू बाजू रहते, बाकी मेन तो हमारा बीजेपी है। जी मैम। अच्छा, कोई समर्थक हो, कार्यकर्ता हो या फिर फैन हो मोदी जी के? नहीं, हम फैन है, हम उनका परिवार, हम गुजरात से, वो हमारे परिवार के मेंबर है, तो समर्थक फैन तो कुछ नहीं, बाकी हम एक परिवार है गुजराती सब। मतलब कितना अच्छा लगता है जब आप जो है कनेक्शन परिवार से करते हैं। आप भी परिवार मानती हैं? हाँ जी। आप भी गुजरात से? हाँ, गुजरात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है।
लता जी, आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल जी भी जा रहे हैं, कांग्रेस भी पहुंच रही है गुजरात में, मर्जी चले जाए कुछ नहीं होगा, वजह क्या है? बस यही बीजेपी आएंगे और कोई नहीं आएगा। अच्छा, इतना काम किया है कि जो कॉन्फिडेंस एकदम जो है गुजरात के लोग एकदम कह रहे हैं। वो क्या कि आ जाए ऑटो वाला के घर खाना खा लिया, वो तो हमारे साथ में बैठ के खाते मोदी जी। वो तो क्या पब्लिसिटी के लिए ऑटो में जाते, किसी के घर खाना खा के आते, ऐसा नहीं। वो तो हमारे क्या पूरी मीटिंग वगैरह साथ में बैठ के खाते एक ही लाइन में हम, ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ आए भी, हमारे समाज में भी मीटिंग हुई बहुत सारी होती गुजरात में। बाकी लेकिन खाया तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ऑटो वालों के साथ है नीचे बैठ के। वो तो प्राइवेट वो तो मैम सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए है। पब्लिसिटी। बाकी मोदी जी है, उन्होंने अपनी पूरी जवानी साधु बाबा की तरह निकाली थी उन्होंने। वो जो 15 साल के 16 साल के थे, वो अपना घर बार छोड़कर कलकत्ता बैलून मार्ट में चले गए थे। वो गुजरात के लोग दगा नहीं देंगे। क्यों दगा देंगे, नहीं देंगे। आप भी दे सकते हो, दिल्ली में वो कितने सालों से 2014 से बैठे हुए दिल्ली में ही है, तो आप देख ही सकते हो उनका कितना इफेक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। गुजरातियों के लिए गुजरात पे आपको लगता है कि मोदी जी का कम हुआ होगा? नहीं, मोदी जी जब तक जिंदा है तब तक गुजरात में बीजेपी ही है, और इंडिया में भी बीजेपी रहेगी जब तक मोदी जी जिंदा है। अरविंद केजरीवाल जी को एंट्री मिलेगी या एग्जिट मिलेगा? वो एग्जिट ही है पूरा। फिर अभी उनका क्या प्रयास चालू है? आपने क्या कहा? आप कुछ कह रहे थे कि गुजरातियों के खून में? जी, हमारे गुजराती के खून में दगा नहीं होता कभी, चाहे हमारा हो। फिल्मी डायलॉग है, नोट कर लीजिए। फिल्मी डायलॉग नहीं है, नेचुरल हमारा गुजराती का प्राइवेट डायलॉग है कि हमारे खून में प्राइवेट डायलॉग है, प्राइवेट है हमारा। बाकी हमारे खून में दगा नहीं रहता। मोदी हमारे है और हमारे रहेंगे गुजरात में। तो कोई, मैंने कहा ना पहले, कांग्रेस बीजेपी आती है, वो क्या आम आदमी पार्टी। एज क्या है आपकी, बता दो कैमरे पे। मेरी एज 19 साल है। 18 साल से ऊपर हो गए, वोट देने जाने वाले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात करें, गुजरातियों के खून में दगा नहीं है, और ये जो दगा नहीं है यही वजह है कि इस बार फिर से पासा पलटेगा। नहीं, पासा तो क्या बीजेपी के आई, तो पलटने का सवाल ही नहीं। वो तो प्रयास कर रहे हैं, वो आते जाते ऐसा। फूल माला लेके तैयार हो? अरे वो तो ढोल नगाड़े फूल माला क्या। मुस्कुराहट देखिए गुजरात के लोगों की, कह रहे हैं ढोल नगाड़े भी बजाएंगे, फूल माला भी पहनाएंगे, क्योंकि जब गुजरात की बात आएगी तो स्थिति पलट जाएगी। और खासकर जब अरविंद केजरीवाल का जिक्र आता है तो शायद दिल्ली में जो स्थिति है वो शायद गुजरात में नजर नहीं आएगी।